अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। कल हमने लेक्चर नंबर 19 में लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को एक्सप्लेन किया था और उसमें दो तीन किस्म के ट्रिक्स आपको बताए थे कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक्सेस या लिमिटिंग रिएजेंट को। अगर एमसीक्यू दिया है या न्यूमेरिकल है या कोई पेपर में आप क्वेश्चन करते हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, या कोई भी क्वेश्चन हो लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट से, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। कल हमने वो ट्रिक्स जो है वो बहुत वजाहत के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था। आज लेक्चर नंबर 20 है, ये भी लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट वाले टॉपिक से ताल्लुक रखता है, लेकिन यहां पर हम वही ट्रिक्स को जो कि लेक्चर नंबर 19 में मैंने एक्सप्लेन किए थे, वही ट्रिक्स को आज अप्लाई करने जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है जी, किस किस्म के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं या किस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं और हम कैसे लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा जी, शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। लेक्चर नंबर 20, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट्स। मिसाल के तौर पर एग्जांपल मैं लेता हूं और इसमें एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, इफ 0.6 mole of chlorine gas Cl2 is reacting with with 0.5 mole of aluminium metal. If 0.6 mole of chlorine gas is reacting with 0.5 mole of aluminium metal to produce aluminium chloride, aluminium chloride AlCl3 aluminium chloride, then find excess reagent and limiting reagent and also calculate the amount of product formed. अच्छा जी, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि if 0.6 mole of chlorine gas is reacting with 0.5 mole of aluminium metal to produce aluminium chloride AlCl3, find excess and limiting reagent and also calculate the amount of product formed. यहां पर कैलकुलेट का स्पेलिंग जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, लेकिन कोई मसला नहीं है। Calculate the amount of product formed. ये क्वेश्चन दिया है, ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर एमसीक्यू दिया गया है ए कि इस रिएक्शन में Cl2 जो है वो एक्सेस रिएजेंट है, या बी जो है एल्यूमिनियम एक्सेस रिएजेंट है। सी नंबर दिया गया है बोथ Cl2 एंड Al एल्यूमिनियम दोनों। ठीक है जी, और डी ऑप्शन दिया गया है आपके पास है कि नन ऑफ दिस।
ये एमसीक्यू भी हो सकता है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, और पेपर में इस किस्म के लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट्स ये पेपर में जो आपका एनुअल एग्जाम होता है वहीं से बुक से इस किस्म के एमसीक्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो उठाते हैं। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। अगर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपने हल करना है, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करना है, या मेरे पास एमसीक्यू है, ठीक है जी, और ये एमसीक्यू है, ये दिया गया है एमसीक्यू, ठीक है जी, और ऑप्शंस इसके ये हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, अपना बैलेंस रिएक्शन जो है वो लिखना है। ट्रिक नंबर फर्स्ट यूज करेंगे, ट्रिक नंबर फर्स्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करेंगे। एल्यूमिनियम है और क्लोरीन गैस Cl2 जो है, और इससे प्रोडक्ट बनता है AlCl3। अब मैंने जब बैलेंस करना है तो इसको मैं बैलेंस करता हूं। बैलेंस करने से ये होगा 3 मोल ऑफ क्लोरीन और ये होगा 2 मोल ऑफ क्लोरीन, सो ये इट इज बैलेंस्ड नाउ इट इज बैलेंस्ड, ये बैलेंस हो गया, ठीक है जी। अब बैलेंसिंग में अगर सिर्फ बैलेंस इक्वेशन दिया है, ऐसा क्वेश्चन हो कि if chlorine gas is reacting with aluminium metal to produce AlCl3, find excess in the limiting reagent, तो तब आपने क्या करना है, आपने नन ऑफ दीज का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मैंने पहला वाला ट्रिक जो है, कल मैंने पहला ट्रिक आपको बताया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट होता है और ना कोई एक्सेस रिएजेंट होता है, ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन में जो है इसमें अमाउंट दिया गया है, अब लिमिटेड नहीं रखा है, ठीक है जी। एक एक्सेस इसमें एक्सेस में होगा और दूसरा जो है लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अच्छा चलो जी, दूसरा ट्रिक फॉलो करते हैं। दूसरा ट्रिक, पहले तो मैंने बताया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो इसमें कोई लिमिटिंग या एक्सेस रिएजेंट नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा ट्रिक मैंने ये बताया था कि मोलर मास को आपने देखा है, तो मोलर मास के लिहाज से ये इसका मोलर मास जो है Cl2 का ये ज्यादा है, इसका मोलर मास ज्यादा है, और मैंने बताया था कि जिस रिएजेंट का मोलर मास ज्यादा है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहां पर ये जो है इस Cl2 का मोलर मास ज्यादा है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये हमारा जो है एक्सेस रिएजेंट है अकॉर्डिंग टू द ट्रिक नंबर 2, ठीक है जी। मोलर मास इसका ज्यादा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मोलर मास इसका कम है, ये एक्सेस रिएजेंट है। अच्छा जी, ये ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक नंबर 3 को फॉलो कीजिए, जो कि 100% रिजल्ट जो है हमें देता है। अच्छा जी, चलो जी शुरू करते हैं, और वही ट्रिक को फॉलो करते हैं। वही ट्रिक ये था, मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा वही होगा, लिमिटिंग रिएजेंट जो अमाउंट दिया है कैलकुलेटेड वैल्यू, उस कैलकुलेटेड वैल्यू को आप नंबर ऑफ मोल्स में देंगे डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द रिएजेंट, और इस कोएफिशिएंट ऑफ द रिएजेंट को भी आपने नंबर ऑफ मोल्स में ही लेना है। अच्छा, सबसे पहले एल्यूमिनियम का लेते हैं, एल्यूमिनियम रेशियो Cl2 लेते हैं। इसका क्या आएगा, इसका है एल्यूमिनियम का 0.5 डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है, और इसका है 0.6 डिवाइड बाय 3। इससे क्या आता है 0.5 को अगर मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है जी, 0.5 को मैं अगर डिवाइड करता हूं किस चीज पर, 2 पर, तो इससे आएगा 0.25, 0.25, और अगर 0.6 को 3 पे डिवाइड करता हूं तो इससे आएगा 0.2, ठीक है जी। 0.2 आता है किससे, Cl2 से। अब देखिए वही फार्मूला है, ठीक है जी, वही फार्मूले को मैं इस्तेमाल करता हूं। इससे आएगा 0.25 और इससे आएगा क्या आएगा 0.2। ये 0.2 है और 0.25 है, तो कौन सा जो है ग्रेटर है, ये जो है ये ग्रेटर नहीं, ये ग्रेटर नहीं है, स्मॉलर वैल्यू है। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी इस फार्मूले से, ये सिंपल ट्रिक है, और इस ट्रिक से या ये फार्मूले से जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू आता है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अच्छा, अब देखिए इन दो वैल्यूज को, ये 0.2 है और ये 0.25 है,
तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये हमारा होगा लिमिटिंग रिएजेंट और ये होगा एक्सेस रिएजेंट एल्यूमिनियम। ठीक है जी, वही ट्रिक को मैंने यूज किया। ये एल्यूमिनियम जो है ये एक्सेस रिएजेंट हो गया और ये जो फ्लोरीन है ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं, अगर एमसीक्यू, यहां पर एमसीक्यू कौन सही होगा कि हमें कहता है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो Cl2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर एमसीक्यू में ये कहता है कि एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, तो एक्सेस रिएजेंट जो है वो हमारा एल्यूमिनियम है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन दिया है और एमसीक्यू इसके ये है। तो एक्सेस रिएजेंट का अगर पूछते हैं तो एल्यूमिनियम है और लिमिटिंग रिएजेंट को पूछते हैं तो फिर Cl2 गैस जो है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है जी, तो ये हो गया, उन ट्रिक्स को मैंने फॉलो किया, वही ट्रिक्स से आज जो है ये तीनों ट्रिक्स जो है इसमें सही आए। मॉलिक्यूलर मास के लेवल पे भी Cl2 जो है लिमिटिंग रिएजेंट है और जो तीसरा ट्रिक है ये वाला कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइड बाय कोएफिशिएंट इन नंबर ऑफ मोल्स, इससे लीस्ट वैल्यू आया, स्मॉलर वैल्यू आया, स्मॉलर वैल्यू जो है वो हमारा जिस रिएजेंट का भी स्मॉलर वैल्यू आया वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो Cl2 जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और एल्यूमिनियम जो है वो हमारा एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है जी, अब चलते हैं, अगर ये पेपर का क्वेश्चन है तो आप ये किस तरह हल करेंगे। अच्छा जी, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो फिर आपने किस तरह हल करना है। अच्छा जी, चलो चलते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्वेश्चन में गिवन लिखना है कि मुझे क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें दिए गए। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आपने लिखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका क्या होगा, एल्यूमिनियम प्लस Cl2 और इससे आएगा AlCl3। इसको बैलेंस कर दिया जाए, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सबसे पहले गिवन में हमें दिया गया है Cl2 और एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है, AlCl3 या एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन को मैंने बैलेंस किया क्योंकि स्टोइकियोमेट्री के लिए बैलेंसिंग जो है वो लाजमी है। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 गैस जो है वो दिए गए हैं क्वेश्चन में 0.6 मोल, 0.600 या 0.6 मोल जो है ये की एक ही चीज है। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो दिए गए हैं 0.5 मोल। ठीक है जी, ये तीन चीजें हमें अवेलेबल है क्वेश्चन में। अच्छा जी, रिक्वायर्ड क्या है, आपने फिर कौन कौन सी चीजें आपने डिटरमाइन करना है वो रिक्वायर्ड के पोर्शन में आपने लिखना है। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है एक्सेस रिएजेंट को, कि एक्सेस रिएजेंट जो है, एक्सेस रिएजेंट वो कौन सा है ये आप फाइंड आउट कीजिए। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है ये भी फाइंड आउट कीजिए। और तीसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहां पर प्रोडक्ट कौन है, AlCl3 है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या AlCl3 जो है दोनों लिख सकते हैं, ये भी कैलकुलेट करने हैं। ये तीन चीजें हमने कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट AlCl3, एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट, इन तीनों को हमने फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन की तरफ, ये दो पोर्शन हो गए, गिवन हो गए, जो क्वेश्चन में जो कुछ भी दिए गए हैं वो हो गए हमारा गिवन, और रिक्वायर्ड जो है, जो भी हम डिटरमाइन करते हैं या फाइंड आउट करते हैं वो हमारा हो गया रिक्वायर्ड पोर्शन। अब चलते हैं इन रिक्वायरमेंट्स की तरफ। चलो जी, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब जब हमने न्यूमेरिकल हल करना होता है तो ये आपने याद रखना है कि आप कंपैरिजन मेथड को यूज करेंगे। डोंट यूज ट्रिक्स एंड पेपर में आपने ट्रिक्स यूज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में या एमसीक्यू हल करने के लिए आपने ट्रिक्स यूज करना है।
बाकी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है फिर भी आपने ट्रिक नहीं यूज करना है, और अगर सेक्शन सी में पार्ट ए या पार्ट बी में इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो फिर भी आपने ट्रिक्स यूज नहीं करना है। आपने जो तरीकाकार होता है, सबसे पहले गिवन डेटा आपने निकालना है, फिर रिक्वायर्ड जो होते हैं वो आपने निकालना है, और फिर जो है आपने सॉल्व करना है, और सोल्यूशन कैलकुलेशन के जरिए आपने या कंपैरिजन के जरिए आपने क्या करना है, अपना जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट या नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्ट ये कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो ये याद रखना कि पेपर में आपने इस किस्म के इस तरह ये जो मेथड मैं अभी कर रहा हूं ये आपने फॉलो करना। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने बैलेंस की भी इक्वेशन लिखना है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये गिवन में था, अब दोबारा मैं लिखता हूं एल्यूमिनियम प्लस Cl2 और ये देता है AlCl3, ये देता, ये हो गया 2 मोल, ये हो गया 3 मोल, रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गया। इसके बाद सबसे पहले क्या करना है, एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना है, लेकिन इससे पहले आपने गिवन में देखना है क्या यार गिवन में ये वैल्यूज जो है ये मोल में है, अगर मोल में है तो फिर ठीक है, मोल में नहीं है, मिसाल के तौर पर ये ग्राम में है तो आपने ग्राम से कन्वर्ट करना है इसे मोल में, अगर वॉल्यूम है फिर भी आपने कन्वर्ट करना है मोल में, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स में है फिर भी आपने कन्वर्ट करना है मोल में। ठीक है जी, ये ऑलरेडी मोल में है तो डायरेक्ट ही करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन मेथड, बाय कंपैरिजन मेथड, बाय कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड में सबसे पहले लेते हैं एल्यूमिनियम, या यहां पर रेशो लेंगे, रेशो ऑफ बिटवीन एल्यूमिनियम एंड द प्रोडक्ट, क्योंकि हम प्रोडक्ट से इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, प्रोडक्ट है AlCl3। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर 2 मोल एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्शन करता है यहां क्लोरीन से तो ये देगा 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अगर 0.5 मोल एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है तो ये कितना देगा, रेशो सेम है तो ये भी 0.5 देगा, 0.5 मोल। ठीक है जी, ये हो गए 0.5। यहां से हमें पता चला कि एल्यूमिनियम से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो 0.5 मोल है। ठीक है जी, ये हो गया एक नंबर 1। तो ये याद रखना, मैं यहां लिखता हूं साइड पे कि एल्यूमिनियम से हमें प्रोडक्ट मिला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 with respect to aluminium Al with respect to Al is equal to 0.5 मोल। ये हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं दूसरा रेशो लेते हैं, कंपेयर करते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन के साथ कुछ ऐसा होता है कि रेशो ऑफ क्लोरीन को, रेशो ऑफ क्लोरीन एक लेते हैं Cl2 गैस और दूसरा लेते हैं प्रोडक्ट AlCl3। यहां से बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 3 मोल ऑफ क्लोरीन जो है वो देते हैं 2 मोल ऑफ AlCl3। 3 मोल ऑफ क्लोरीन गैस अगर रिएक्शन करता है 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से तो ये प्रोडक्ट देगा 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है जी, अब अपने वैल्यूज गिवन की तरफ जाते हैं। वहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस कितने, 0.6। अगर ये हो गए 0.6 तो ये कितना होगा, x ना मालूम है, x है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये हो गया 3x is equal to 2 multiplied by 0.6। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने किया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें ये वैल्यू मिल गई। अब क्या है, x को फाइंड आउट करना है तो 2 multiplied by 0.6 divided by whole divided by 3, whole divided by 3 को लेते हैं। अब x का वैल्यू जो है
वो यहां से हमने एक्स वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एक्स वैल्यू कितना आएगा, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे आएगा 1 पॉइंट, इसको मैं साफ करता हूं यहां से, इससे वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू, ये x क्या है, ये x है एल्यूमिनियम, यहां x कौन से पोर्शन में, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है जी। तो x हो गया एल्यूमिनियम Al, या यहां पर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 इज इक्वल टू, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, इससे आएगा 1.2, और 1.2 को 3 से डिवाइड कीजिए तो इससे आएगा 0.4 मोल, यह आएगा 0.4। अच्छा जी, अब यहां लिखते हैं number of moles of AlCl3 with respect to chlorine gas is equal to 0.4 mole, ठीक है जी। तो दोनों को कंपेयर कर दीजिए, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। एल्यूमिनियम से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम से, इस रिएजेंट से, एल्यूमिनियम वाले से 0.45 मोल है, और क्लोरीन गैस से हमें मिलता है 0.4 मोल। अब आइए कंपेयर करते हैं दोनों, ये 0.4 मोल है और ये 0.5 मोल है। देखिए एल्यूमिनियम से प्रोडक्ट मिलता है 0.5 और क्लोरीन गैस से प्रोडक्ट मिलता है 0.4 मोल। अब कौन सा रिएजेंट जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देते हैं, कौन है, वो हो गया क्लोरीन, वो हो गया क्या, क्लोरीन। तो मैंने ट्रिक के जरिए भी आपको बताया था कि यहां पर जो है क्लोरीन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यहां पर हो गया आंसर, हो गया आंसर x, ये यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट का आंसर हो गया Cl2, ये हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और एक्सेस रिएजेंट रिक्वायर्ड में हमारा हो गया एल्यूमिनियम। एक्सेस रिएजेंट हो गया एल्यूमिनियम और लिमिटिंग रिएजेंट हो गया Cl2। अब तीसरा काम क्या है, रिक्वायर्ड में तीसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 जो है ये कितने आए, तो लिमिटिंग रिएजेंट से, अच्छा ये बात ज़हन नशीन करेगा, आप अपने मेमोराइज कीजिए ये बात कि amount of product is controlled by limiting reagent, so maximum product formed will be the value of limiting reagent, that is 0.4 mole, ठीक है जी। आइए लिमिटिंग रिएजेंट, एक रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है, इस रिएक्शन को कंट्रोल करता है क्लोरीन गैस, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट इस रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अगर ये खत्म हो गया, फिनिश हो गया, कंज्यूम हो गया, तो रिएक्शन भी स्टार्ट होगा, ठीक है जी। तो जितना अमाउंट इसका है, ठीक है जी, लिमिटिंग रिएजेंट से जितना प्रोडक्ट मिलता है वही होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो यहां पर डायरेक्ट ही आया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कितने बनेंगे, 0.4 मोल, 0.4 मोल। और अगर फिर मास में आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो मास में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मास मानते कि मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, आप ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो प्रोडक्ट है या आप मास में कैलकुलेट कीजिए कि ग्राम्स में कितना आएगा, तो ये 0.4 मोल पे आपने मल्टीप्लाई करना है इसके मोलर मास से, और इससे जो वैल्यू आएगा वो खुद ब खुद ग्राम में होगा, वो हमारा वेट होगा, मास होगा, ठीक है जी। तो ये तरीकाकार है, ये तरीकाकार, इस तरीकाकार को या इस किस्म के मेथोडोलॉजी को कंपैरिजन मेथड कहते हैं, कंपैरिजन मेथड। और इस कंपैरिजन मेथड को आपने एमसीक्यूज में बिल्कुल आपने जहन से बिल्कुल मतलब निकालना है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लंबा मेथड है, ठीक है जी। हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएजन को फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है जी, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसीलिए मैंने लेक्चर नंबर 19 में वो जो 2-3 ट्रिक्स जो है वो एक्सप्लेन किए थे, वो इसीलिए ताकि आपके पास जो है आपके पास टाइम कम होता है और आप कंफ्यूज न हो जाए, डायरेक्ट ही आप उस क्वेश्चन का एमसीक्यू का आंसर जो है या ऑप्शन जो है वो निकाल सके और आपको फायदा, ठीक है जी। लेकिन ये मेथड जो है, ये मेथड आपने पेपर में फॉलो करना है।
अगर पेपर में आपको लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट से इस किस्म का न्यूमेरिकल आपको आया है सेक्शन सी में या शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है जी, या ए बी पार्ट्स में कोई भी पार्ट जो है वो इस किस्म के लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट के इस किस्म के न्यूमेरिकल से ताल्लुक रखता है या यहां से आया है, तो आपने फिर क्या करना है, आपने कंपैरिजन मेथड को फॉलो करना है। आपने कोई भी ट्रिक जो है वहां पर नहीं फॉलो करना है। क्यों? इसलिए कि वहां पर आपके जो मेथोडोलॉजी है वो चेक करते हैं, वहां पर ट्रिक्स नहीं चाहिए उन्हें। वहां पर आपको मार्क्स जो है वो हर एक क्वेश्चन का, मिसाल के तौर पर इसका 4 नंबर है, टोटल 4 मार्क्स है इसका। तो अगर आप ट्रिक के जरिए जो है वो करते हैं तो उसको पता चल जाएगा कि किसी से चीटिंग की है इसने, किसी से चीटिंग की है इसने, या कहीं से बस डायरेक्ट ही कोई तुक्का मारा है, ठीक है जी, और गेस किया है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस रिएजेंट है। आपका आंसर सही है, लेकिन आपका मेथोडोलॉजी है जो है या जो तरीकाकार होना चाहिए पेपर में इसके लिए, इस किस्म के न्यूमेरिकल्स की हल करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए, वो सही नहीं है। तो लिहाजा आपके नंबर जो है, आपके आंसर सही होंगे, लेकिन या तो आपको 1 नंबर देगा, 1 नंबर, या 0 मार्क्स जो है आपको मिलेंगे, ठीक है जी। तो इस चीज का बहुत बहुत ख्याल रखना कि आपने ट्रिक्स को याद रखना है, मेमोराइज करना है आपने, लेकिन टेस्ट में आपने उसे बिल्कुल टेस्ट में आपने फॉलो करना है और पेपर में आपने बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। आपने ये जो कंपैरिजन मेथड है, इस तरीके से आपने लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 20 अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट्स, दैट हाउ वी will determine, we will identify, we will find out the limiting and access reagent by the comparison method. This is the comparison method and it is explained in your book chapter number 1, stoichiometry, and the topic is limiting and access reagent. Thank you ji so much. Best of luck till the next video.